Hello friend, hope you all will be fine. Welcome to my channel. In this video tutorial I am going to discuss most important computer MCQs. Okay, so let's get started. First of all, which of the following devices store instruction that helps the computer start up? A computer convert data into this. So the option है information, chart, सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट. तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन है. कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. ओके, तो जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है. द अर्लीस्ट कंप्यूटर जो थी हमारे पास डिजिटल थी, पेपर थी, एनालॉग थी, बोथ ए एंड सी. तो हमारे पास जो अर्लियर कंप्यूटर थी वो क्या थी? अर्लीस्ट कंप्यूटर जो थी वो एनालॉग थी. ठीक है. मोस्ट कंप्यूटर आर मीन टू यूज बाय ओनली वन एट ए टाइम. तो हमारे पास कंपनी, प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन. तो मोस्ट कंप्यूटर जो है कॉमनली दे ओनली सिर्फ जो है वन पर्सन यूज़ करता है एट ए टाइम. ठीक है. तो लास्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. मैनी साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड एनिमेटर्स यूज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर कॉल्ड. मैनी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो है और एनिमेटर जो है एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर यूज़ करते. तो क्या है? PDA है, मिनी कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है या नेटवर्क्स है. तो ये नेटवर्क्स तो इंजीनियर का नेटवर्क से क्या लेना देना. ठीक है. इस तरह वर्क स्टेशन जो है भी कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंजीनियर यूज़ नहीं करते. इस तरह मिनी कंप्यूटर जो है ये एक स्मॉल कंप्यूटर होते हैं. लेकिन PDA जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है ये डेटा जो इंफॉर्मेशन होते इसकी स्टोरेज के लिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को यूज़ करते. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है PDA. नोटबुक PC फॉल इनटू ए कैटेगरी ऑफ डिवाइस कार्ड. नोटबुक जो है एक कैटेगरी ऑफ डिवाइस फॉल करता है. तो इसको क्या कहते हैं? मोबाइल कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर. तो मोबाइल कंप्यूटर भी नहीं है और स्मॉल कंप्यूटर भी नहीं है. हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो है सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. तो ठीक है, क्योंकि नोटबुक जो है भी एक स्मॉल कंप्यूटर होते हैं कि हम बहुत आसानी से पोर्टेबल होते हैं. तो एक हाथ में या पाल्म में आप जो है ले जा सकते हैं. इस तरह हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो है भी आप एक पाल्म में जो है ले जा सकते हैं इसको. तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. डैश कंप्यूटर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. कौन सी कंप्यूटर जो है मोस्ट कॉमन है पर्सनल कंप्यूटर की? तो हमारे पास ऑप्शन है वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, क्लस्टर या डेस्कटॉप. वर्क स्टेशन जो है ये भी नहीं है, मेन फ्रेम भी नहीं है, क्लस्टर भी नहीं. तो डेस्कटॉप जो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है. ठीक है. Digital cellular phone which have similar feature of personal computer are known as. ऐसे डिजिटल सेलुलर फ़ोन जो पर्सनल कंप्यूटर की फ़ीचर से सिमिलर हो, जो फीचर इसमें है वो पर्सनल कंप्यूटर में भी होते हैं. तो ये कौन से हैं? एलिगेंट, फैंसी, स्टाइल या स्मार्ट. जो स्मार्टफोन हमारे होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं तो भी इसके जो फीचर होते हैं वो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर की आजकल सिमिलर होते हैं. जो काम हम पर्सनल कंप्यूटर से करते इस तरह हम स्मार्टफोन से भी वो काम कर सकते हैं. वीडियो आप बना सकते हैं. ठीक है. म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं. ठीक है. आप आजकल एडिटिंग जो है भी आप इसके साथ इससे कर सकते हैं. तो जो मेनी फीचर जो है वो सिमिलर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर की. तो ये है हमारे पास स्मार्टफोन. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे पास जो नीचे है कौन से है? एबाकस था, एनालिटिकल इंजन था, पास्कलाइन था या इनिएक था.
तो हमारे पास जो पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, ये जो एबाकस था ये भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, पास्कलाइन भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, लेकिन जो ENIAC है इसको जो ये एक पर्सनल फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फर्स्ट प्रोसेसर वास, हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेसर थे वो कौन से है, ठीक है, 4001, 4008, 8008, 8004। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेसर था इंटेल वालों ने बनाया था और वो था 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स द कंप्यूटर स्टार्टअप, कौन से इंस्ट्रक्शन जो है यूज़ होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस स्टोर, कौन सी डिवाइस जो है इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्टअप में मदद देते हैं। तो हमारे पास जॉयस्टिक है, रैम है, रोम है, मॉनिटर है। तो हमारे पास जॉयस्टिक भी नहीं है, रैम भी नहीं है क्योंकि रैम तो वोलेटाइल है, और रोम जो है हमारे पास परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं, तो इस पे ये जो रोम है सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। मॉनिटर पे जो है हम न कोई डेटा स्टोर करते हैं, न हम कोई डेटा प्रोसेस करते हैं, ये हमारे लिए सिर्फ आउटपुट का काम करते हैं। विच परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ फंक्शन, तो ऑप्शन है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, डिवाइस, CPU। तो हमारे पास जो ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन सिर्फ जो है क्या है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इस तरह डिवाइस भी अपना डिवाइसेस, लेकिन कौन सी डिवाइस, CPU जो है हमारे लिए प्रोसेसिंग करता है, तो ट्रैक बॉल जो है ऑप्शन ए जो है इज़ द राइट ऑप्शन। विच रिप्रेजेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा कौन सी रिप्रेजेंट करता है, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट या मीगाबाइट। तो ये है यहाँ पे कि किलोबाइट का किलो, गीगा, टेरा, बीटा, तो ये आपको ये याद करना चाहिए। तो हमारे पास जो टेराबाइट है वो सबसे so a file that the user can open and use is called, ऑप्शन हमारे पास है एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम और डेटा। तो एप्लीकेशन जो है हम जो है ओपन इसका जो सोर्स कोड होता है या वगैरह हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है हम डॉक्यूमेंट्स के हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि ए फाइल दैट यूज़र कैन ओपन एंड यूज इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की क्या है डिफिनीशन है। डैश इज यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर, हमारे पास ऑप्शन है प्रोग्राम, लिस्ट, कीबोर्ड और फाइल। तो प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसके लिए यूज़ होते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल कंप्यूटर, कंट्रोल आउटपुट, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बोथ ए एंड सी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास सॉफ्टवेयर के टू टाइप है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दो सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विंडो एज ए डैश, हमारे पास विंडो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, नॉन ऑफ दीज। तो हमारे पास विंडो जो है एक क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज द डैश, हमारे पास ऑप्शन है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल हार्डवेयर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज टू कंट्रोल हार्डवेयर, हमारे पास ए और बी दोनों ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉमन कीबोर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड, तो हमारे पास ऑप्शन है QWERTY, बी हमारे पास ऑप्शन है QEWTYR। तो ये जो सारे ऑप्शन है ये गलत है। द फर्स्ट ऑप्शन है क्वेरिटी, सो द कॉमन कीबोर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्वेरिटी कीबोर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफाइड की,
modified key. First of all, what is modified key? So we have three modified key: alt, control and shift. ठीक है, alt, control and shift, these are called modified key because जब हम ये जो देगर की होते हैं इसकी जो टेक्स्ट होते हैं इसको मॉडिफाइड करते हैं, इस वजह से इसको मॉडिफाइड की कहते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट कंट्रोल अल्ट जो है ये हमारे पास मॉडिफाइड की है, लेकिन ये जो बैक स्पेस है इसको हम मॉडिफाइड की नहीं कहते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाइड की नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प की? कौन सी की जो है हेल्प की है? F1, F2, अल्ट और F12। तो हमारे पास जो है F1 जो है हम ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं F1 हम यूज़ करते हैं किस लिए? हेल्प के लिए। जॉयस्टिक इज यूज फॉर, जॉयस्टिक किस लिए यूज़ होता है? प्लेइंग गेम्स, एज कीबोर्ड, फॉर एंटरिंग डेटा, नॉन ऑफ दीज। तो जॉयस्टिक जो है ये एक इनपुट डिवाइस है और ये हम प्लेइंग गेम के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर मॉडिफाइड की, कितनी मॉडिफाई की है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो मैंने ऊपर जो है 3 शिफ्ट कंट्रोल अल्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैविंग हाउ मेनी की? तो हमारे पास ऑप्शन है 100, 100, 103 एंड 99। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 की है। IBM एनहांस कीबोर्ड हैविंग हाउ मेनी की? तो यहाँ पे जो IBM का एनहांस्ड कीबोर्ड है उसमें भी 100 की होते हैं। ए कीबोर्ड इज लाइक टाइपराइटर, ट्रैकपैड, जॉयस्टिक, नॉन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है टाइपराइटर, तो कीबोर्ड जो है ये एक पुरानी जो टाइपराइटर होती थी इसकी तरह है। ए मॉनिटर इज मेजर इन हर्ट्ज, मॉनिटर की कौन सी जो है मेजर होता है हर्ट्ज में? तो मॉनिटर की यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, या स्पीड मेजर किया जाता है, या रिजोल्यूशन, या एरिया। तो स्पीड जो है, स्पीड हम मॉनिटर का स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, रिजोल्यूशन जो है हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो पिक्सल होते हैं इसकी कम्बिनेशन को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। एरिया भी हम हर्ट्ज में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी जो ऑप्शन ए है रिफ्रेश रेट, तो ये रिफ्रेश रेट जो है इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। रिजोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द कंप्यूटर मॉनिटर। तो ये हमारे पास जो है मॉनिटर, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी ही इस क्वेश्चन में है, क्योंकि रिजोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय विच? तो CPU, सिस्टम यूनिट, ऑल ऑफ दिस। तो मॉनिटर जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व भी किया गया है। विच विल बी हाई रिजोल्यूशन? कौन सी वाली हाई रिजोल्यूशन है? ठीक है, 460 क्रॉस 440, 640 क्रॉस 480, 80 800 600। तो हमारे पास जो है जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आता है वो बेस्ट रेजोल्यूशन देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। MH and LCD monitor are created in with a special kind of। हमारे पास सॉलिड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज LCD? LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। द स्पीड ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन, द स्पीड ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। हमारे पास हर्ट्ज है, CPS है, DPI है, ऑल। तो द स्पीड ऑफ मॉनिटर जो है हम मेजर करते हैं किससे?
हम DPI डॉट पर इंच से जितने भी डॉट होते हैं, ठीक है, तो इतना जो है बेटर होगा। हाईएस्ट रिजोल्यूशन मॉनिटर हैव हाउ मच पेन्स, ठीक है, तो हाईएस्ट रिजोल्यूशन मॉनिटर हैव 24 पेन्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये मॉनिटर नहीं है, मिस्टेक हो गया है। हाईएस्ट रिजोल्यूशन प्रिंटर हैव हाउ मच पेन, तो यहाँ पे 24 है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एज हमारे पास ऑप्शन है करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बोथ ए एंड बी, नॉन। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये एक करेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो है करेक्टर बाय करेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर एज ए प्रिंटर दैट यूज, इम्पैक्ट प्रिंटर इस प्रिंटर को यूज़ करता है, ठीक है, कि कोई जो है क्या यूज़ करता है, एक पेन्स यूज़ करता है, ठीक है। तो जो पेन्स यूज़ करता है इसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो पेन्स यूज़ नहीं करता है, कोई स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसको फिर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आज का लेक्चर हमारे। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स।